ओके सो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का उत्कर्ष के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी होली। ये त्यौहार रंगों से भरपूर, बहुत खुशियां आपके जीवन में लेके आए और आप जिस किसी भी कार्य के लिए अपने पूरे लगन से मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर प्राप्त हो। इसी दुआ के साथ, इसी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो ये आज का एक स्पेशल सेशन है जो आप लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है और आज के इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे राजस्थान की होली। जी हाँ, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की होली मनाई जाती है। कौन सी होली कहाँ पे मनाई जाती है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है, क्यों वो परंपरा, वो संस्कृति आज तक चली आ रही है, उसे हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि होली का त्यौहार, जिसे हम होलिका दहन भी कहते हैं, इसकी तिथि क्या है? तो होली के त्यौहार की तिथि है फाल्गुन पूर्णिमा। फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को क्या मनाई जाती है? होली मनाई जाती है। और होली का मतलब क्या है कि इस रात होली का दहन किया जाता है। इस वर्ष 2026 में 2 मार्च को देर रात लगभग 1:30 बजे के आसपास होली का दहन का मुहूर्त है और 3 मार्च 2026 को चंद्र ग्रहण है। काफ़ी सारे लोग 3 मार्च को धुलंडी मनाएंगे और वहीं काफ़ी सारे लोग 4 मार्च को धुलंडी मनाएंगे। होली का जो अगला दिन है उस दिन हम क्या मनाते हैं? उस दिन हम मनाते हैं धुलंडी। होली के अगले दिन क्या मनाई जाती है? धुलंडी मनाई जाती है और धुलंडी की तिथि है चैत्र कृष्ण एकम। चैत्र मास का जो पहला दिन है उस दिन ही, यानी कि चैत्र कृष्ण एकम की तिथि पर क्या मनाई जाती है? चैत्र कृष्ण एकम की तिथि पर धुलंडी मनाते हैं। धुलंडी का अर्थ क्या है कि इस दिन रंगों से, गुलाल से क्या खेली जाती है? होली खेली जाती है। अब होली इंडिया का एक नेशनल फेस्टिवल है, यानी कि भारत का एक राष्ट्रीय त्यौहार है। इस त्यौहार को राजस्थान के अलग अलग जिलों में, अलग अलग क्षेत्रों में बिल्कुल अलग तरीकों से मनाया जाता है और ये जो तरीके हैं ये हमारी मध्यकालीन परंपराओं के साथ जुड़े हैं। कई सारी होली के प्रकार जो हैं वो उस क्षेत्र में जिन लोगों के बीच मन मुटाव है, जिन लोगों के बीच मन भेद है, मतभेद है, उनको समाप्त करने के लिए मनाई जाती है। कई जगहों पर अलग अलग प्रकार की होली मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करने के लिए, यानी कि ह्यूमन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए मनाई जाती है। और कई जगहों पर होली का त्यौहार पौराणिक कथाओं को शोकेस करने के लिए, माइथोलॉजिकल स्टोरीज को लोगों के सामने रखने के लिए मनाई जाती है। तो आइए देखते हैं राजस्थान में कौन कौन सी प्रमुख प्रकार की होलियां हैं और उन्हें किन क्षेत्रों में मनाते हैं और उनके पीछे का लॉजिक समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे होली और यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्षेत्र। कौन से क्षेत्र में किस प्रकार की होली मनाई जाती है? सबसे पहले हम देखेंगे अंगारों की होली। एक मनाई जाती है अंगारों की होली, एक मनाई जाती है पत्थर मार होली, एक है कंकर मार होली, एक फेमस होली है लठ मार होली, एक फेमस है कोड़ा मार होली। कोड़ा मार होली। आइए पहले इन 5 प्रकार की होलियों को देखते हैं, किसका क्या स्वरूप है और ये कहां पर मनाई जाती है। तो अंगारों की होली कहाँ की फेमस है? ये फेमस है केकड़ी। केकड़ी जो कि अजमेर में है, कुछ समय के लिए जिला घोषित हो चुका था, डिस्ट्रिक्ट बन गया था, लेकिन अब वापस कैंसिल हो गया है और ये है अंगारों की होली। पत्थर मार होली ये मनाई जाती है बाड़मेर जिले में। बाड़मेर की पत्थर मार होली फेमस है। वहीं जैसलमेर की
कंकर मार होली जो है वो बहुत फेमस है। लठमार होली की बात करें तो ये कहाँ की फेमस है, तो लठमार होली फेमस है करौली की। और कोड़ा मार होली, तो कोड़ा मार होली मनाई जाती है भिनाई। भिनाई कहाँ है, अजमेर में। तो अब देखिए अंगारों की होली की बात करें तो अंगारे जो हैं फटाके फोड़े जाते हैं, अंगारों के ऊपर जो है एक तरीके से लोग चलने का प्रदर्शन करते हैं। ये केकड़ी अजमेर की फेमस होली है। इस होली की खास बात ये दिवाली के आसपास मनाई जाती है ये होली, लेकिन इसको मनाया कब जाता है, जब दिवाली आती है कार्तिक अमावस पे, तो उस दिवाली के पास ये होली मनाई जाती है। कौन सी, अंगारों की होली। वहीं अगर हम पत्थर मार होली की बात करें तो बाड़मेर में, और कंकर मार होली जैसलमेर में मनाई जाती है। इन होलियों में बेसिकली क्या होता है, दो दल होते हैं, किसी भी क्षेत्र के दो दल एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, एक दूसरे पर सांकेतिक रूप से पत्थर फेंकता है। एक दल दूसरा खुद को बचाने का प्रयास करता है, फिर दूसरा दल पत्थर फेंकेगा और पहला दल खुद को बचाने का प्रयास करेगा, और अंत में एक दूसरे से गले मिलकर एक तरीके से पुराने गिले शिकवे भूले जाते हैं। कोई भी तरीके का मतभेद हो, कोई भी तरीके का मन मुटाव हो, उसको लोग समाप्त करते हैं। इसीलिए होली के साथ कहावत जुड़ी है, बुरा ना मानो होली है। तो ये स्वरूप है किसका, पत्थर मार और कंकर मार होलियों का। लठ मार होली करौली में मनाई जाती है, बहुत फेमस राजस्थान की होली में से एक है। वही करौली जहाँ पे कैला देवी माता का मंदिर भी स्थित है। और लठ मार होली में महिलाएं लठ से वार करती हैं, और पुरुष जो है वो सिर पर पगड़ी बांधकर और हाथ में जो है खुद को बचाने के लिए कोई चीज़ रखकर उससे बचने का प्रयास करते हैं। ये है लठमार होली। और उसी प्रकार से कोड़ामार होली मनाई जाती है, कहाँ, भिनाई अजमेर में। इसके अलावा अगर हम राजस्थान की और प्रसिद्ध होलियों की बात करें तो एक फेमस होली है रोने बिलखने की होली। एक है रोने बिलखने की होली। दूसरी जो होली फेमस है वो है बाल्टी मार। बाल्टी मार या फिर डेकची मार होली। बाल्टी मार या डेकची मार होली कहाँ मनाई जाती है, तो रोने बिलखने की होली मनाई जाती है जोधपुर में। और बाल्टी मार होली या फिर डेकची मार होली कहाँ मनाई जाती है, तो ये मनाई जाती है बीकानेर में। अब इनका क्या स्वरूप है, इनका क्या मतलब है, तो जोधपुर में बेसिकली रोने बिलखने की होली में क्या किया जाता है कि लोग जो हैं वो फूट फूट कर रोते हैं, जानबूझकर रोते हैं, जोर से रोते हैं। उसका कारण ये है कि होली को वो दिन माना जाता है जब इंसान अपने सभी प्रकार की संवेदनाओं को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। तो केवल हंसना, हंसी मजाक करना, चुटकुले सुनाना, ठहाके लगाना, यही एक मानवीय संवेदना या ह्यूमन इमोशन नहीं है। रोना भी एक मानवीय संवेदना है, एक ह्यूमन इमोशन है। तो लोग एक तरीके से अपने जितने भी प्रकार की संवेदनाएं हैं, इमोशंस हैं जो इंसान के, उनको होली के दिन बाहर निकालते हैं। और इसलिए फूट फूट कर लोग रोते हैं जानबूझ के। किसी भी तरीके का दुख हो, दर्द हो, तो उसके इस माध्यम से क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है और नए जीवन की शुरुआत की जाती है। उसीलिए क्या मनाया जाता है जोधपुर में, रोने बिलखने की होली। वहीं बीकानेर में बाल्टी मार या डेकची मार होली मनाई जाती है। बाल्टी मार या डेकची मार होली क्या होती है, तो जूट का जो है वो बाल्टी या डेकची बनाई जाती है, उसके अंदर पानी और उसके अंदर रंग घोल देते हैं। तो जूट की बाल्टी के अंदर या डेकची के अंदर रंग मिला हुआ पानी भर लिया जाता है, और उस बाल्टी को पानी समेत जो है एक दूसरे के ऊपर फेंका जाता है। तो उससे लगती भी नहीं है और उसके अंदर कलर भी है, तो वो एक दूसरे को रंगने के लिए, कलर लगाने के लिए यूज में आती है। ये है बाल्टी मार या डेकची मार होली, बीकानेर की सबसे फेमस। इसको कभी चमड़े की बना देते हैं, कभी जूट की बना देते हैं, जो भी चीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो उससे इसका निर्माण कर दिया जाता है। इसके बाद एक बहुत फेमस टाइप की होली है मुर्दों की होली। मुर्दों की होली एक होली है जिसको कहा जाता है गोबर के कांडों की होली। गोबर के कांडों की होली।
और एक होली है फेमस है, राड रमन की होली। तो जो मुर्दों की होली है ये कहाँ मनाई जाती है, तो इसकी जगह है मरुधनी, ये मनाई जाती है मरुधनी में। और मरुधनी कहाँ है, मरुधनी है भीलवाड़ा में। गोबर के कांडों की होली ये मनाई जाती है गलियाकोट, बहुत फेमस जगह है गलियाकोट, है ना। तो गलियाकोट यानी कि डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर में क्या मनाते हैं, तो गलियाकोट डूंगरपुर में मनाई जाती है गोबर के कांडों की होली। और वहीं राड रमन की होली की बात करें तो ये बनाई जाती है भीलुड़ा, और भीलुड़ा जगह भी कहाँ है, डूंगरपुर में ही है। ये 3 और प्रकार की होलियां हैं जो बहुत फेमस हैं। कौन कौन सी, गोबर के कांडों की होली जो कि गलियाकोट डूंगरपुर में है, राड रमन की होली जो कि भीलवाड़ा डूंगरपुर में है, और मुर्दों की होली मरुधनी भीलवाड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं मुर्दों की होली। इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, एक लकड़ी की सैया जिसके ऊपर मृत व्यक्ति को लेटाया जाता है, तो उस लकड़ी की सैया पर एक व्यक्ति को मुर्दा बनाकर, यानी कि वो जीवित व्यक्ति है, एक्टिंग की जाती है, वो मृत व्यक्ति का रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है, उसको लेटाया जाता है और उसकी अंतिम यात्रा, उसकी शव यात्रा निकाली जाती है। अब उस शव यात्रा की खास बात यह है कि ढोल नगाड़ों के साथ शव यात्रा निकलती है, उसमें रंग गुलाल उड़ाए जाते हैं शव यात्रा में। लोग जो है नाच गाना करते हुए, नाचते हुए, गाते हुए, एक दूसरे पर कलर उड़ाते हुए उस शव यात्रा को लेकर जाते हैं। और जो अंतिम संस्कार वाला स्थान होता है जहाँ पे शव को जलाया जाता है, जहाँ दाह संस्कार किया जाता है, उस जगह पे लकड़ी का ढेर रखा होता है, उसमें उस व्यक्ति को सांकेतिक रूप से लेटाया जाता है और फिर वो व्यक्ति उठ के भाग जाता है और उन लकड़ियों को क्या किया जाता है, आग लगा दी जाती है। अब इसके पीछे की परंपरा या इसके पीछे का लॉजिक ये है कि होली वो अवसर है जब हम हमारे शरीर के अंदर, हमारे मन के अंदर जितने भी खराब विचार हैं, गलत विचार है, जितनी भी बुरी आदतें हैं, उन सबको क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं और एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। होली के अगले दिन से इंसान कोशिश करता है कि उसमें अच्छे गुण, उसमें सद्गुणों का संचार हो, और जो भी पहले की पुरानी बातें थी, किसी के साथ उसकी लड़ाई झगड़ा था, किसी व्यक्ति के साथ उसकी नहीं बन रही थी, किसी को भला बुरा कहा, कोई चीज़ से व्यक्ति को डर था, कोई चीज़ से क्रोध थी, ईर्ष्या थी, जलन थी, वो सब आदतें, वो सब चीज़ें क्या कर दी, जला दी, और अब एक नए जीवन की शुरुआत हुई। तो एक तरीके से खराब चीज़ों को जलाया जाता है और नए जीवन की शुरुआत की जाती है। उसी के तौर पर जो मनाई जाने वाली होली है भीलवाड़ा की, वो क्या कहलाती है, मुर्दों की होली। ऐसे ही एक मनाई जाती है गोबर के कांडों की होली गलियाकोट डूंगरपुर में। इसमें क्या होता है, गोबर के कांडों को जलाया जाता है। होली का दहन जब होता है तो उसके साथ गोबर के कांडों को जलाया जाता है। और ये डूंगरपुर गलियाकोट में क्या, ये हम सभी जगहों पर करते हैं। ये पश्चिमी राजस्थान में भी बहुत फेमस है। जब होली का दहन होता है तो उस होलिका दहन में, आज ही है होलिका दहन, लेट नाइट, तो उस होलिका दहन में गोबर के कांडों को जलाया जाता है। इसके पीछे का लॉजिक ये है, जो गोबर है ये जब जलता है तो ये पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। तो इससे क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। व्यक्ति के अंदर की जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, वो समाप्त होने लगती है और पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगती है। चीज़ों के प्रति व्यक्ति का रवैया आशावादी होने लगता है, ऑप्टिमिस्टिक होने लगता है। आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों में जितने भी घर हैं, उन घरों में अभी भी लोगों के या तो एक कमरा अलग से गोबर का बना होगा, या घर का सतह, जो सरफेस है, जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो किसका बना के रखते हैं, गोबर का बना के रखते हैं। उसका कारण है, गोबर सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में बहुत मदद करता है। पॉजिटिव एनर्जी को फ्लो करने में गोबर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसीलिए तो ये है गोबर के कांडों की होली। और उसी प्रकार से एक होली मनाई जाती है डूंगरपुर के ही भीलुड़ा में, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं राड रमन की होली। राड रमन की होली क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर भीलुड़ा डूंगरपुर में 2 दल होते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आते हैं
और वही जैसे पत्थर मार कंकर मार होली थी, एक दूसरे के सामने प्रतिस्पर्धा करते हैं और लास्ट में कंपटीशन के एंड में गले मिलके जितने भी गिले शिकवे थे उनको दूर करते हैं। एक दल कहलाता है राड़, एक दल कहलाता है रमण। और ये होली क्या कहलाती है? ये होली कहलाती है राड़ रमण की होली। एक बार देख लीजिए, फिर आगे की होली देखते हैं कौन कौन सी होली कहाँ कहाँ पे मनाई जाती है। तो अंगारों की होली, पत्थरमार होली, कंकड़मार होली, लठमार होली, कोड़ामार होली, ये इन 5 स्थानों पर है। इसके अलावा रोने बिलखने की होली, बाल्टी मार होली या फिर उसको डेगची मार होली भी कहते हैं, मुर्दों की होली, गोबर के कांडों की होली और राड़ रमन की होली, ये सारी की सारी इन स्थानों पर है। ठीक है, अब आगे देखिए 3 होलियां और। एक है दूध दही की होली। एक मनाई जाती है देवर भाभी की होली। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि दूध दही की होली कहाँ है, देवर भाभी की होली क्या है, और एक है बादशाह होली। एक कौन सी है? बादशाह होली। तो अगर हम दूध दही की होली की बात करें तो कहाँ मनाई जाती है? तो दूध दही की होली मनाई जाती है नाथ द्वारा। कहाँ पे बनाते हैं? नाथ द्वारा। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वहाँ की फेमस है। वहीं अगर हम देवर भाभी होली की बात करें तो ये कहाँ की फेमस है? तो ये फेमस है ब्यावर। और अगर हम बादशाह होली की बात करें तो ये कहाँ की फेमस है? तो ये फेमस है नाथ द्वारा। ध्यान रखिएगा, बादशाह होली ब्यावर मत कर देना। बादशाह होली अलग है और बादशाह की सवारी अलग है। तो यहाँ पे हम बादशाह होली की बात कर रहे हैं। तो दूध और दही की होली, लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की जगह दूध और दही उछालते हैं। बेसिकली नाथ द्वारा के श्रीनाथ जी का जो मंदिर है उसमें श्रीनाथ जी की प्रतिमा पर दूध दही चढ़ाया जाता है और फिर लोग भी एक दूसरे पर थोड़ा बहुत दूध और दही एक तरीके से उछालते हैं। वो क्या मानी जाती है? दूध दही की होली। बहुत फेमस डांस किया जाता है होली के अवसर पर नाथ द्वारा में, जिसको डांग नृत्य कहते हैं। कौन सा डांस कहलाता है? डांग नृत्य। और ये जो डांग नृत्य है, ये डांग नृत्य जो है वो उसमें जो पात्र हैं, जो कलाकार हैं, वो देवर और भाभी की भूमिका निभाते हुए एक दूसरे पर रंग उड़ाते हैं। मगर देवर भाभी की अगर होली पूछ ले तो वो कहाँ की फेमस है? देवर भाभी की होली फेमस है ब्यावर की। तो ब्यावर में देवर और भाभी की भूमिका निभाते हुए 2 पात्र जो है वो होली खेलते हैं। वहीं बादशाह होली कहाँ की फेमस है? तो ये वापस कहाँ की फेमस है? श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वारा, जहाँ की बादशाह होली फेमस है। इसके बाद एक फेमस होली है फूलों की होली। कौन सी फेमस है? फूलों की होली। फूलों की होली कहाँ मनाई जाती है? ये मनाई जाती है गोविंद देव जी का मंदिर। गोविंद देव जी मंदिर, और ये है कहाँ? तो ये है जयपुर। तो गोविंद देव जी का जो मंदिर है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध गौड़ीय संप्रदाय से है। गौड़ संप्रदाय की मुख्य पीठ है गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में। जयपुर का जो कच्छावा वंश है वो गोविंद देव जी को ही खुद का एक तरीके से दीवान खुद को उनका मानते हैं और बहुत फेमस है। यहाँ पर लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल की जगह क्या लगाते हैं या क्या उछालते हैं? फूल उछालते हैं। और ये राजस्थान के सबसे फेमस होलियों में से एक है। इसका किस नाम से जाना जाता है? तो ये जानी जाती है फूलों की होली के नाम से। देख लीजिए एक बार इसे फटाफट। ठीक है, चलिए आगे अगर बात की जाए तो एक होली पे निकलती है बहुत फेमस भाटा गैर। होली पे क्या होती है? भाटा गैर। और भाटा गैर कहाँ की फेमस है? ये फेमस है जालोर की। कहाँ की फेमस है? जालोर की। वहीं अगर आपसे पूछ ले बारूदों की होली, ये कहाँ की फेमस है? तो बारूदों की होली जो है ये मेवाड़ की फेमस है। कहाँ की? मेवाड़ की।
जब यहाँ पे लोगों ने मुगलों को पराजित किया था, तो उसके उपलक्ष्य में बारूद की होली मनाई जाती है। लोग हवाई फायर करते हैं, बॉम्ब वगैरह फोड़ते हैं, और उसी अवसर को क्या कहा जाता है, बारूद बेसिकली हवा में खूब उछाला जाता है, बंदूकों से गोलियां छोड़ के, बम वगैरह फोड़ के। उस होली को क्या कहते हैं, बारूदों की होली कहते हैं, जो काफी फेमस है मेवाड़ की। अब होली के अवसर पर राजस्थान में कई सारी सवारियां भी निकाली जाती है। अब ये निकाली जाने वाली सवारियां भी बहुत फेमस है होली पे। देख लीजिए सबसे पहले तो कौन कौन सी सवारी निकाली जाती है। एक फेमस निकाली जाती है बादशाह सवारी। कौन सी है, बादशाह सवारी। दूसरी अगर आपसे पूछ रहे कौन सी है, तो वो है इलोजी की सवारी। ठीक है, बादशाह सवारी बहुत फेमस है। उसके अलावा अगर दूसरी आपसे सवारी पूछ ले तो इलोजी की सवारी बहुत फेमस है। और अगर तीसरी आपसे पूछे तो वो है जीवन, परण और मरण की सवारी। चौथी फेमस है नान की सवारी। ये चार बहुत ही फेमस सवारियां हैं। अगर हम बादशाह सवारी की बात करें तो कहाँ की फेमस है, तो ये फेमस है ब्यावर की। इलोजी की सवारी पूछ ले तो ये बाड़मेर। इलोजी की बारात भी निकाली जाती है बाड़मेर जालोर में, और इलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। जीवन, परण और मरण की सवारी कहाँ की फेमस है, तो ये फेमस है जयपुर की। और वहीं अगर हमसे नान की सवारी पूछ ले तो ये कहाँ की फेमस है, तो ये है सांगोद। सांगोद कहाँ है, कोटा। सांगोद कोटा की। तो देखिए बादशाह सवारी, इसमें टोडरमल को जो अकबर ने 2.5 दिन की बादशाहत दी थी, उसके याद में बेसिकली ये बादशाह सवारी निकाली जाती है। और इस बादशाह सवारी में जो व्यक्ति बीरबल का पात्र निभाता है, उसके द्वारा एक डांस किया जाता है जिसे हम कहते हैं मयूर नृत्य। कौन सा डांस करता है, मयूर नृत्य। ये फेमस है। इलोजी की सवारी, इलोजी जो कि छेड़छाड़ के देवता माने जाते हैं, इलोजी को पूजा जाता है होली के अवसर पर। ये होलिका के मंगेतर के तौर पर पूजे जाते हैं। इनकी सवारी निकाली जाती है बाड़मेर में। जीवन, परण और मरण की सवारी जयपुर की फेमस है। जीवन के जो 3 महत्वपूर्ण हमारे फेजेज हैं, जो चरण हैं, व्यक्ति का पैदा होना, एक व्यक्ति है उसके बेटे का जन्म हो रहा है, उसकी जो है विवाह हो रहा है, और उसके पिता की मृत्यु हो रही है। ये तीनों वो अपनी आंखों के सामने देखता है, और लाइफ का पूरा एक तरीके से जो जीवन चक्र है वो उसकी आंखों के सामने घूमता है। उस सवारी को प्रस्तुत करने के लिए जीवन, परण और मरण की सवारी निकलती है। और नाहन का मतलब होता है झांकियाँ। तो कोटा के सांगोद में अलग अलग देवी देवताओं की क्या निकाली जाती है, झांकियाँ निकाली जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं नाहन की सवारी। तो ये राजस्थान में होली के अवसर पर अलग अलग प्रकार की मनाई जाने वाली होलियां हैं, और उसके साथ साथ होली पर निकाली जाने वाली सवारियां हैं। कई सारे होली पर डांस भी किए जाते हैं, जिसमें सबसे फेमस गैर नृत्य है, जो मेवाड़ में भील पुरुष करते हैं, वहीं मारवाड़ में महिला पुरुष सभी समुदाय के साथ मिलकर करते हैं। अलग अलग प्रकार की गैर फेमस है। तलवारों की गैर फेमस है, घूमर गैर फेमस है। इसके अलावा यदि आप लोग देखेंगे तो और भी कई सारी गैर है, जैसे लाखोटा, बालोतरा के लाखोटा की गैर फेमस है, कनाना की गैर फेमस है। तो ये सब कुछ फेमस गैर भी इसी अवसर पर डांस किया जाता है। आंगी बांगी की गैर लाखोटा बालोतरा की फेमस है। इसके अलावा होली पर और भी कई सारे शेखावटी में चंग नृत्य किया जाता है ना। इसी प्रकार से गीदड़ नृत्य भी शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। फाल्गुन महीने में होली के आसपास फसल पकने का टाइम होता है, तो वहाँ पे बम नृत्य या बम रसिया नृत्य भी किया जाता है मेवात क्षेत्र, भरतपुर और अलवर वाले बेल्ट में। तो होली राजस्थान में केवल रंगों तक ही सीमित नहीं है। आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग वस्तुओं से अलग अलग तरह से होली मनाई जाती है। स्टूडेंट्स, उत्कर्ष का होली हंगामा ऑफर 25 मार्च से शुरू हुआ है, 25 फरवरी से शुरू हुआ है, और ये 6 मार्च तक है। और इसके तहत उत्कर्ष ऐप में आरएस के सभी कोर्सेज पर आपको 90% तक का ऑफ, 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और करंट अपनी जो वैलिडिटी उसको एक्सटेंड करवाने पर 25% तक का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी है। और इसके ऑफर के तहत यदि आप देखेंगे
तो RS Prelims 2026 2.0 टारगेट बैच जो कि लाइव फ्रॉम स्टूडियो है, ये बैच आप ले सकते हैं। RS प्री और मेंस का इंटीग्रेटेड बैच यानी कि समग्र बैच जो कि लाइव फ्रॉम क्लासरूम होगा, जोधपुर सेंटर से भी अवेलेबल है और जयपुर सेंटर से भी अवेलेबल है, उसे भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा RS फाउंडेशन निर्मल 2.0 इंग्लिश मीडियम बैच है, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा। ये भी लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है। केवल 8,000 में इस ऑफर के तहत आप अगर EORO एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो EORO के लिए फतेह बैच 2.0 लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, इसे भी आप ले सकते हैं। RS एग्जाम से संबंधित किसी भी तरीके का क्वेश्चन हो, इंक्वायरी हो, जानकारी चाहिए हो, तो आप हमारे इस कंप्लीटली RS के लिए डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपना डाउट, अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो हमारे होली स्पेशल सेशन में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि राजस्थान में अलग अलग प्रकार की होलियां आपको पता चली होंगी, कौन सी कहां पे कैसे मनाई जाती हैं, और ये अगर एग्जाम में प्रश्न आता है तो आप उसको गलत नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। एक बार फिर से हैप्पी होली आप सभी को। विश यू अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली। अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से त्योहार मनाइएगा, एंड डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड। थैंक यू।